हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैंने जो आपको पिछले लेक्चर्स में फिजिकल मैथमेटिक्स समझाया था वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर वो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है देन आपको जो है आगे चल के बहुत आसानी होगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और आज हम लोग बहुत ही जो है अच्छे टॉपिक काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 जो है, उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि ये काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स बेसिकली जो है मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जिसको हम शुद्ध गतिकी कहते हैं और डायनामिक्स जिसको हम गतिकी कहते हैं। काइनेमेटिक्स के अंदर जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 विराम अथवा गति जो है जिसको हम रेस्ट और मोशन कहते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और मैकेनिक्स जो है उसके जो है कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हम एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और फिर सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, घर्षण जिसको हम कहते हैं। देन उसके बाद फिर वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये सारी चीज़ें हम जो है फर्स्ट पेपर में ही पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 विराम अथवा गति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विराम और गति क्या होता है। चूँकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो हम बेसिक सी बातें करेंगे इस लेक्चर में। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, कोई चीज़ कब विराम में कही जाती है और कब गति में कही जाती है। तो आपके पास इसका सीधा सा आंसर होगा कि जब भी किसी चीज़ की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वो गति में होती है, और जब भी किसी चीज़ की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो विराम में होती है। लाइक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से इधर तक जा रहा हूँ, तो कुछ समय में मेरा परिवर्तन इस बिंदु से उस बिंदु तक हो गया, जिससे कि मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ और मैं गति में था। और मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, यहाँ से हिल नहीं रहा हूँ, देन समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं रेस्ट में हूँ। लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें जो है इस टाइप की चीज़ें होती नहीं है। निरपेक्ष गति या निरपेक्ष विराम टाइप की कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया में, क्योंकि किसी भी चीज़ की गति या विराम को परिभाषित करना विदाउट विवर पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई प्रेक्षक नहीं होगा तब तक किसी चीज़ की गति या विराम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। लाइक आपकी मेज़ पर एक किताब रखी है, तो आप अगर ज़मीन पे ही खड़े हैं तो आप कह सकते हैं कि जो किताब है वो रेस्ट में है। लेकिन वही किताब अगर आप चंद्रमा से देखेंगे तो पाएंगे कि वो किताब जो है और मेज़ दोनों ही रेस्ट में नहीं है, दोनों ही जो है पृथ्वी के साथ घूम रही हैं। तो सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, ये प्रेक्षक ऑब्जर्व करके बताता है कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है। वास्तव में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, निरपेक्ष गति या फिर निरपेक्ष विराम में नहीं है। सारी जो गतियाँ होती है वो सापेक्षिक होते हैं, और जब भी किसी चीज़ की जो है रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं तो वो भी सापेक्ष ही होता है। रिलेटिव मोशन जिसको हम कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थोड़ी बहुत रिलेटिविटी आएगी वहाँ पर। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये कोई जो है मेज हमारे पास है, वही एग्जांपल मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई मेज है और उस पर ये जो है एक बुक रखी हुई है, और आप यहीं से जो है देख रहे हैं पृथ्वी पर ही मेज रखी हुई, पृथ्वी पे ही ये बुक है, और यहीं से आप देख रहे हैं तो पा रहे हैं कि बुक जो है वो विराम में है, उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यही किताब जब आप चंद्रमा पे जाएंगे तो चूंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी जो है वहाँ से भी घूमती हुई नजर आएगी। तो आप जब इस किताब को चंद्रमा से देखेंगे तो देखेंगे पृथ्वी के साथ साथ मेज घूम रही है, और उसके साथ में मेज के साथ ये किताब भी घूम रही है। इससे क्या पता चला कि चंद्रमा से देखने पर ये किताब और ये मेज़ दोनों ही रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है। यानी कि जब हम पृथ्वी से देख रहे थे तो ये चीज़ रेस्ट में थी, और जब वही चीज़ हम चंद्रमा से देख रहे हैं तो वो चीज़ मोशन में है। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में रेस्ट और मोशन विदाउट विवर जो है डिस्क्राइब करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बिना प्रेक्षक के ना तो आप रेस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं और ना ही मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो खैर, हालांकि जो डिफिनेशन होती है वो तो होती है कि अगर जो है हम बात करें, सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में समझाऊंगा, हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। लेकिन अगर आपको थ्योरी मटेरियल चाहिए देन आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें विराम की, तो विराम में क्या होता है, यदि किसी, आप लिख भी सकते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम में होती है। और देन फिर अगर हम बात करें गति की, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, अर्थात जो है कोई वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति में कही जाएगी। लाइक हमारे पास ये पॉइंट ए है,
यहाँ पर ये t बराबर 0 सेकेंड पर था, उसके बाद t बराबर 1 सेकेंड पर ये यहाँ पर आ गया, और फिर 2 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, और फिर 3 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया। तो लगातार हर समयांतराल बाद इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये वस्तु जो है ये काय में है, ये पॉइंट जो A है ये हमारा गति में है। और अगर ये t बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड हर समय विभिन्न समयांतरालों में ये A जो है इसी पोजीशन में रहता, तो हम कहते हैं कि ये जो है विराम में है। तो मुझे लगता है कि आपको अब जो है गति और विराम क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम जो है विदाउट विवर कोई चीज़ देखते हैं, मतलब किसी चीज़ के रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि उसके लिए आपके पास एक ऑब्जर्वर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप जब तक प्रेक्षक नहीं होगा तब तक किसी चीज़ की गति या विराम को हम परिभाषित नहीं कर सकते। वास्तव में इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना ही निरपेक्ष गति में है और ना ही निरपेक्ष विराम में है। सारी चीज़ें या फिर सापेक्ष गति किसी के सापेक्ष गति कर रही हो, या फिर किसी के सापेक्ष वो विराम में होती है। लाइक जब भी हम जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था और आप जो है दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं। आप अगर ट्रेन में जा रहे हैं, देन फिर ट्रेन में अगर आप ट्रेन में कोई सामने वाली सीट पे बैठा है तो वो आपके सापेक्ष विराम में है, लेकिन उसी व्यक्ति जो आपके सामने सीट पर बैठा है, उसी व्यक्ति को कोई बाहर स्टेशन से देखे और ट्रेन चल रही हो तो वो व्यक्ति उसके सापेक्ष गति में होगा और आप भी उसके सापेक्ष गति में होंगे। देन आप ये कह सकते हैं कि मतलब सेवरल कंडीशंस में, मतलब विभिन्न प्रेक्षक जो भिन्न भिन्न प्रेक्षक अगर किसी वस्तु को जो है प्रेक्षित करें भिन्न भिन्न निर्देश तंत्रों में, तो उनके सापेक्ष उनकी गति या विराम की स्थिति जो है भिन्न भिन्न होगी। खैर, आप जो है इस चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली समझिए, ज़्यादा इसमें जो है प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिक सा लेक्चर है, इसमें हम इसी चीज़ की बात करेंगे, विराम और गति की। उसके बाद फिर अब हम लोग धीरे धीरे जो है चैप्टर के जो है मेन पॉइंट है जो है वहाँ पर बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो है गति क्या होती है, एक समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। तो एक समान गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु विभिन्न समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को हम कहते हैं एक समान गति। लाइक हमारे पास जो है एक वस्तु है, वो 1 सेकेंड में जो है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दूरी तय करती है पहले 1 सेकेंड में। t बराबर 0 सेकेंड से चली, मतलब 0 से स्टार्ट किया और 1 सेकेंड पर 2 मीटर दूरी तय की, अगले दूसरे सेकंड पर भी इसने 2 मीटर दूरी तय की, फिर तीसरे सेकंड पर, हर सेकंड में ये 2 मीटर दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, विभिन्न समयांतरालों में जो है समान जो है दूरी तय करती है, तो हम कहते हैं कि वस्तु की गति कैसी है, एक समान गति। और अगर समान समयांतरालों में वस्तु जो है समान दूरी तय ना करे तो हम कहते हैं जो है वस्तु जो है काहे में है, कैसी गति कर रही है, असमान गति करे। लाइक हमारे पास t बराबर जो है 0 सेकेंड पर कोई वस्तु थी यहाँ पर, और इसने जो है 1 सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय की, और फिर अगले 1 सेकेंड में इसने जो है 9 मीटर दूरी तय की, और फिर 3 मीटर। तो हमारे पास हर सेकेंड में कितनी दूरी बदल रही है, यहाँ पर 4 मीटर 1 सेकेंड में तय की, फिर 1 सेकेंड में जो है 9 मीटर तय की, फिर 1 सेकेंड में 3 मीटर। यानी कि ये विभिन्न समयांतरालों में वस्तु जो थी वो भिन्न भिन्न दूरी तय कर रही थी, यानी कि इसकी गति कैसी थी, असमान गति। और अब जो है हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन की, कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। हालांकि मैं आपको जो है इससे पहले जब मैंने आपको फिजिक्स स्टार्ट किया था तो दूरी और विस्थापन के बारे में जब मात्रक और विमा निकालना मैं समझा रहा था, तो आपको ये बताया था कि किस प्रकार से दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है और विस्थापन सदिश राशि होती है। तो दूरी क्या है, आपको अगर थ्योरी मटेरियल चाहिए तो आप जो है लिंक के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है लिंक पे क्लिक करके थ्योरी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूरी क्या होती है। अगर कोई वस्तु हमारे पास है, उसका पथ ये है, मान लो ये t बराबर 0 सेकेंड पर थी और ये बिंदु A से इसने चलना स्टार्ट किया, और ये ऐसे 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 यहाँ तक B बिंदु तक 900 मीटर इसने दूरी तय की। ये पूरे पथ की लंबाई क्या है इसके, 900 मीटर। तो ये जो 900 मीटर होगा इसको हम कहते हैं दूरी। कहने का मतलब इसके जो तय, इसके द्वारा, इस वस्तु के द्वारा, मान लो कोई वस्तु थी, उसके द्वारा तय पथ की लंबाई जो थी वो यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक थी। तो इसके द्वारा तय पथ की लंबाई को, टोटल जो है पथ की लंबाई जो होगी उसको हम दूरी कहते हैं। ये 900 मीटर जो हमारा है ये क्या है, दूरी है। लेकिन जब, और ये दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है।
इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता हमको नहीं होती है। और लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की, तो अगर विस्थापन मैं कहूँ तो आप कह देंगे सर विस्थापन तो वही है, 900 मीटर जो दूरी थी वही इसका विस्थापन हुआ, भाई ए से बी तक हुआ तो 900 मीटर इसका विस्थापन भी हुआ। नहीं, आप ये देखेंगे कि अगर हम इसके जो है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति कहाँ पर थी, बिंदु ए पर, और जो फाइनल पोजीशन थी मतलब जो अंतिम स्थिति थी वो बिंदु बी पर थी। इसके बीच एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा करें, एक सरल रेखा ड्रा करें, तो इस ए बी को ही हम विस्थापन कहते हैं। मान लो ये 2-3 मीटर कुछ रहा होगा, तो इसका विस्थापन क्या है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच अगर स्ट्रेट लाइन हम अगर एक खींच दें तो उसको हम इस चीज़ का विस्थापन कहते हैं, इस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन मान लो 10 मीटर ही हुआ होगा, मान लेते हैं हम 10 मीटर विस्थापन है। तो आप पथ चाहे जितना लंबा करें, आप यहाँ से चलना शुरू करें, ये यूँ ऐसे आप चल के जो है ऐसे कैसे भी चल के आप यहाँ पर आएँ, लेकिन आपका विस्थापन यहाँ से यहाँ तक ही माना जाएगा। तो ये चीज़ आपकी विस्थापन होती है, और पूरा जो पथ हम तय करते हैं उसको हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, और दूरी जो है ये अदिश राशि है। खैर आपको जो है अब विस्थापन, दूरी और गति, निरपेक्ष गति क्या होती है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम सापेक्ष गति की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करेंगे जब हम NLM पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वहाँ पर मैं आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाऊंगा, और जो है देन उसके बाद फिर सापेक्ष गति जो है क्या वास्तव में सापेक्ष गति होती क्या है, और जो है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को थोड़ा सा भी उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर मैं आज यहीं पर आपको जो है समझा के जो है इस लेक्चर को छोड़ रहा हूँ, और उसके बाद फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है गति के समीकरण जो होते हैं तीनों, उनको जो है समाकलन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।